पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। पर्युषण पर्व का दूसरा दिन है। आत्मवाद, कर्मवाद, लोकवाद, क्रियावाद आदि आदि सिद्धांत जो जैन दर्शन में वर्णित हैं, उनका किसी रूप में, आंशिक रूप में वर्णन इस पर्युषण पर्व के दौरान भी आना चाहिए, कुछ आता भी है। 10 धर्मों का भी वर्णन आता है, आ रहा है गुरुकुलवास में। हमारी सारी साधना, हमारे तीर्थंकर, तीर्थ, ये किसी सिद्धांत पर आधारित हैं। जैन दर्शन का एक सिद्धांत आत्मवाद है। वो जैन दर्शन का है कह दें, और भी दर्शनों में, ग्रंथों में, धर्मों में आत्मा की बात प्राप्त हो जाती है। जैन दर्शन में तो एक अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत आत्मवाद है। आत्मा अनंत काल से है, यानी अनादिकाल। कोई आत्मा की उत्पत्ति का आदि बिंदु नहीं कि अमुक समय आत्माएं पैदा हुई थी और आत्माएं कभी समाप्त हो जाएंगी, ऐसा अंत का बिंदु भी नहीं। इसलिए प्रत्येक आत्मा अनादि, न तो आदि है और न अंत यानी अनंत है, अनिधन है। न आदि न निधन, एक साथ नए समास कर लें तो आत्मा अनादि निधन होती है। अनंत अनंत जन्म मरण हर आत्मा ने कर लिए हैं। जैन शासन में भगवान महावीर वर्तमान अवसर्पिणी के इस जम्बूद्वीप के भरतक क्षेत्र के 24वें और अंतिम तीर्थंकर के रूप में प्रतिष्ठित हैं। पर्युषण की आराधना के इस क्रम में हम भगवान महावीर से भी जुड़ रहे हैं कि जो अनंत जन्मों की यह यात्रा है, अनंत जन्मों का तो वर्णन किया जाना भी मुश्किल कह दें या असंभव कह दें। इतना ज्ञान भी कहाँ, इतनी उपलब्धि भी कहाँ। तो फिर हम थोड़े से काम चलाएं। बहुलायत हो तो आदमी बहुत का उपयोग भी कर सकता है, संकड़ाई है तो थोड़े से भी काम चल सकता है। स्थान बहुत है तो बहुत में भी फैलाव हो सकता है, थोड़ा है तो थोड़े से भी जैसे तैसे काम कई बार चलाया जा सकता है। आत्मा है, उसको हाथी का शरीर मिला तो आत्मा हाथी में फैल जाती है। फिर कुंथू का छोटा सा प्राणी कुंथू, उतना ही शरीर मिला तो आत्मा उतने में भी समाविष्ट हो जाती है। कि कैसे थोड़ा स्थान मिले तो थोड़े में भी काम चला लेना, ज़्यादा मिल गया तो अपेक्षानुसार ज़्यादा का भी उपयोग हो सकता है। तो हम यह शिक्षा आत्मा से ले सकते हैं कि आत्मा कितना एडजस्टमेंट करना जानती है, कर सकती है। इतना एडजस्टमेंट कर सकती है कि हाथी में भी समाविष्ट हो सकती है, वही आत्मा कुंथू में भी
समाविष्ट हो सकती है। तो जैसी परिस्थिति है उसके अनुसार कई बार अपने आप को ढाल लेना अच्छा होता है। हमारे साधु साध्वियाँ हैं, सिंगाड़े में 5 व्यक्ति हैं तो ठीक है, 5, कई बार 3 ही है तो 3 से भी काम चला ले, संत हमारे 2 से भी काम चला ले, क्योंकि साधुओं को कम से कम 2 ठाणे न्यारा में विचरते हैं तो साधुओं के सिंगाड़े में कम से कम 2 ठाणे तो होने ही चाहिए। साधियों के सिंगाड़े में कम से कम 3 ठाणे, 3 से कम ठाणों का नहीं, सामान्यतया कम से कम 3 ठाणे होने चाहिए। 2 ही शादियां है तो सामान्यतया एक रात से ज़्यादा किसी एक एरिया में न रहे, यानी एक रात से ज़्यादा प्रवास करना है तो सामान्य विधि के अनुसार कम से कम 3 शादियां हों, एक संतों में कम से कम 2 हों। तो 2 कम से कम 5 हो तो 5 ठीक है, 6 है तो 6 ठीक है, जैसी स्थिति वैसे एडजस्टमेंट हो जाए। तो आत्मा फैलती है तो पूरे लोक में कभी फैल जाती है, नहीं तो कुंथु से भी छोटा, कुंथु से भी छोटा स्थान मिले शरीर का। निगोद के जीव हैं, किस प्रकार अनंत जीव एक शरीर में रह जाते हैं। कुंथु का तो खैर एक शरीर एक जीव मान लें सामान्यतया, पर निगोद में तो एक शरीर में अनंत जीव रह जाते हैं, साथ में आहार, साथ में एक साथ में कैसे रहना, यह शिक्षा भी निगोद के जीवों से भी ली जा सकती है। अलग अलग आत्मा का अस्तित्व है, निगोद में अनंत जीव हैं, एक शरीर में सबकी अलग अलग आत्माएं हैं, तो रहने का स्थान वो एक शरीर है, एक ही शरीर में अनंत जीवों का रहना समावेश हो जाता है। तो ये एडजस्टमेंट की बात है कि आदमी कई बार तो ठीक है, प्रतिरोध भी किया जा सकता है, संघर्ष भी किया जा सकता है, तो कई बार आदमी को एडजस्टमेंट, सामंजस्य बिठाना होता है। कैसे सामंजस्य बिठाएं? एक सिंगाड़ा है हमारे संतों का या साधियों का, एडजस्टमेंट कैसे बिठा लें, प्रयास करें। बाकी तो प्रकृति है आदमी की, कितना एडजस्टमेंट बिठा सके। कि किसी की प्रकृति थोड़ी जटिल है तो उसको भी एडजस्टमेंट के साथ में रखने का प्रयास करें। प्रकृतियां थोड़ी अलग अलग हो सकती हैं, चोखी प्रकृति वाले को रखना कौन सी बड़ी बात है। चोखी प्रकृति वाले को सिंगाड़े में रख लेना बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है। तो चोखी प्रकृति नहीं उसको कोई रखता है वो बड़ी बात है। हमारे सिंगाड़े हैं, साज हैं, कई बार ऐसा अनुभव होता है कि उनका मन है या नहीं है, अनुकूलता है या नहीं है, फिर भी व्यवस्था है, एक इंगित है, एक परिस्थिति है, एक समझदारी है, जो भी है कि उनको भी रख लें, कोई बात नहीं। 12 महीना 2 साल जितना रख सके उनको भी रखें, आखिर हमारे ही तो संग के हैं। तो यूँ प्रकृति जटिल व्यक्तियों को भी एडजस्टमेंट के साथ हम जितना हो सके रखने का प्रयास करें। यह भी एक सेवा है, यह भी एक साधना है कि वो तो बोलता बहुत है। अरे तुम्हारे क्या फर्क पड़ा, बोलने से कोई गुंगरे थोड़े होती हैं, कोई बोलता तुम्हारे गुंगरे थोड़ी होती हैं बोलने से। सहन करते रहो, खुश रहो, प्रसन्न रहो, कभी सुन लो, कभी समझा दो, वरना अपना काम करो, ज़्यादा ध्यान मत दो वो क्या बोलता है। तो बोलता है तो उसको भी सहन कर लो। तो काम कम करता है, थोड़ा तुम काम ज़्यादा कर लो, और क्या बात है। एडजस्टमेंट कैसे होगा कि वो 5 कदम में आता, तुम ज़्यादा कदम चलो, एडजस्टमेंट हो सकता है। वो काम कम करे, तुम काम ज़्यादा कर लो, तो काम सारे संपन्न हो सकते हैं। तो जटिल प्रकृति वाले को सामंजस्य के साथ में रख लेना
वह भी अच्छी अच्छी बात है, अच्छा काम है। हमारे साधियाँ हैं, संत हैं कि वो ऐसा भी अपना मनोभाव, न्यारा में कितने साधु साधियाँ हैं, और कि भाई ठीक है कि अनुकूलता नहीं है तो चौमासा पार होने दो, वापस मिलना होगा गुरुकुलवास में, तब बात कर लेंगे, अभी बीच में क्यों। ये भी अच्छा चिंतन है। कहीं कहीं यह चिंतन भी जानने में संभवतः आता है कि भी जब दर्शन होंगे तब बात कर सकेंगे, अभी बीच में कोई हम बात नहीं पहुंचाएंगे, अभी चलता है, दिखाते हैं, चलता है, अच्छी बात है, भी सहन कर लेते हैं। तो हमें यह सामंजस्य दूसरों के साथ हम कैसे बिठा सकें कि जो हमारे अनुकूल तो नहीं है पर संग हमारे धर्म संग के हैं, इसलिए हमें उनको भी निभाने के लिए एक साथ में रखना है, बड़े सौहार्द के साथ रहें। कि प्रकृति ठीक नहीं है, उसकी प्रकृति ठीक नहीं, उसको मैं साथ कैसे रखूं। तो सुझाव चिंतन यह है कि सब जगह प्रकृति को मत देखो, हमारे संघ की संस्कृति को देखो। प्रकृति को मत देखो, हमारी संस्कृति को देखो। हमारी संस्कृति क्या है, हमारी परंपरा, विनय, अनुशासन, सेवा की है, उसको देखो कि उसकी सेवा कैसे करूं। उसने पहले मेरे साथ कैसा व्यवहार किया, अब मैं उसकी सेवा कैसे कर सकता। अरे उन बातों को भूल जाओ, पहले को मानो कि भुला दो, यानी इग्नोर कर दो। अभी वो बीमार है, उसकी सेवा करो, पिछली बातों को बीच में मत आने दो, बीमार की सेवा करो। यह हमारी संस्कृति है। तुम उसको नहीं, तुम संघ को देखो, हमारे संघ का सदस्य है तो सेवा करना हमारा धर्म है, कर्तव्य है। तो यूं हम अपनी उदात्तता को, उदारता को बढ़ाने का प्रयास करें कि विरोधी प्रकृति वालों को भी, ठीक है जिंदगी भर रखना मुश्किल है, 1 साल 2 साल रखने का प्रयास करो तो वह भी एक संघ की सेवा हो सकती है। तो हमारी आत्मा छोटे से शरीर में भी एडजस्टमेंट बिठा करके रह सकती है, बड़ा शरीर मिले तो बड़े में भी फैल सकती है। आत्मा कैसे फैल जाती है और कैसे संकुचित हो जाती है। अब एक दिया है, एक दिए के ऊपर एक ढक्कन लगा दो तो वो दिए का प्रकाश उस ढक्कन के भीतर भीतर ही, एक कटोरा ऊपर रख दो दिए पर तो वो दिए का प्रकाश उस कटोरे तक ही रहेगा सामान्यतया। अब कटोरे को हटा करके एक बड़ा कुंडा, बड़ा बर्तन, धामा वो लगाओ तो वो अब दिए का प्रकाश थोड़े बड़े स्थान में धामे तक फैलेगा। अब धामा हटा दो, अब वो दिए का प्रकाश पूरे कमरे में फैल सकेगा, कमरा का पूरा स्थान मिल गया। तो जितना स्थान मिले उसमें दिए का प्रकाश फैल जाता है। इसी प्रकार आत्मा को जितना बड़ा शरीर मिलता है उसके अनुसार वह आत्मा अपना फैलाव करती है, अपना एडजस्टमेंट बिठाती है। भगवान महावीर की आत्मा भी अनंत जन्म मरण कर चुकी थी, तो खैर अनंत की बात तो करना मुश्किल या असंभव है। हम कुछ जन्मों पर चर्चा करें कि भगवान महावीर की यह यात्रा कुछ जन्मों की किस प्रकार हुई है। हम जिस जम्बू द्वीप में रह रहे हैं वो इसका नाम जम्बू द्वीप है, जहाँ हम रह रहे हैं। इसमें महाविदेह क्षेत्र भी है। हमारे मुनि जी ने तो तीर्थंकरों की चर्चा की कि महाविदेह में हमेशा तीर्थंकर रहते हैं। महाविदेह के लोग सौभाग्यशाली हैं, पर हर विदेह के सौभाग्यशाली हमेशा नहीं होते हैं। जहाँ है वहाँ ऐसी एरिया भी मिल सकती है जहाँ तीर्थंकर नहीं है, तीर्थंकर के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। तो महाविदेह के जीव भी सारे सौभाग्यशाली न भी मिले कि सबको तीर्थंकरों का दर्शन मिल जाए। तो महाविदेह में, इस जम्बू द्वीप का महाविदेह का पश्चिम का भाग, पश्चिम महाविदेह में एक विजय जिसका नाम महाबप्र विजय, उसमें एक नगरी थी, उसका नाम था जयंती।
उस जयंती नगरी में शत्रुमर्दन नाम का राजा राज्य करता था। उसके राज्य में एक गांव पृथ्वी प्रतिष्ठान का अधिकारी था। उस अधिकारी का नाम था नयसार। बड़ा अच्छा नाम है, नयसार, नयों का सार। तो उस नयसार को एक बार राजाज्ञा मिली कि जंगल से लकड़ियां लानी है। तो अपने साथियों के साथ वह जंगल गया और भोजन भी करना था। अभी लकड़ियां लाना, फिर भूख लगती है तो खाना भी तो चाहिए ना। चलते चलते भूख लगना तो बहुत संभव है, कभी भोजन भी करना है। तो भोजन के लिए साथी लोग उद्यत वे खाना खाएं। तो नयसार भी भोजन के लिए बैठा था। इतने में देखा कोई साधुओं का समूह इधर आ रहा है और लगा कि इधर कैसे आ गए, ये लगता है कोई साधु रास्ता भूलकर आए हैं। साधुओं से संपर्क हुआ। चिलचिलाती धूप, ललाट को तपा देने वाला सूर्य आकाश में था। दोपहरी का समय था। हृदय में, नयसार के हृदय में भक्ति भाव जागा कि आज संतों को देखने का मौका मिल गया, संतों के मानो दर्शन हो रहे हैं। तो सोचा ये साधु लोग हैं तो हमारे पास भोजन है, साधुओं को भी दान दे। इनके पास कहाँ भोजन, ये भी तो चलते चलते कहाँ से आ रहे होंगे, तो इनको भी तो भूख लगी होगी ना। तो कहा महाराज हमारे पास भोजन है, आप कुछ इसमें से लीजिए। संतों को भी भोजन तो चाहिए ना। साधुओं को दान देने का मौका मिले वो भी अच्छी बात है कि साधु को दान लगे। जो साधनाशील हैं, जो गृह त्यागी हैं, हिंसा के परित्यागी हैं, महाव्रती हैं, भोजन स्वयं पकाते नहीं हैं, सचित के हाथ लगाना जहाँ अविहित है, निषिद्ध है, ऐसे साधु का महाराज भिक्षा लीजिए। तो संतों ने कुछ भोजन पानी ग्रहण किया। नयसार को अवसर मिला और नयसार ने कहा महाराज आप रास्ता कौन सा ले लिया, कि जाना तो वहाँ यह रास्ता गलत ले लिया आपने, मैं आपके साथ चलता हूँ, आपको रास्ता बता देता हूँ। तो नयसार साथ हो गया संतों को रास्ता बताने के लिए। संतों की सेवा है, मार्ग सेवा है, रास्ते की सेवा है। यह तो रास्ता बताने की बात है। हमारे कई लोग चतुर्मास में भी सेवा कर लेते हैं, कई मार्ग में सेवा करते हैं, कई डेरा लगा करके सेवा करते हैं, दिनों दिनों तक सेवा करते हैं। कठिन स्थिति में भी मुझे याद आ रहा वो है सोलापुर से हैदराबाद की यात्रा। यहाँ हमारे संत लोग हैं, साधुयाँ भी हैं। थोड़ा एक कठिन समय था, रास्ता था, और कितने लोगों ने उस रास्ते में भी सेवा की है। उस रास्ते में भी सेवा, वो काल, उसमें भी हमारे 4 विभाग हो गए थे। आज वो ग्रुप, कल वो ग्रुप, 4 ग्रुप में बंट गए थे। उस समय साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी भी थी। तो यूँ हमारे 4 ग्रुप हो गए थे। तो अलग अलग पीछे एक के बाद एक जो 4 दिन में जो क्रम से आ रहे थे। तो कितने लोगों ने वहाँ रास्ते में उस समय भी सेवा की थी। और भी वो तो थोड़ा विकट था। हम जब नेपाल में थे, और नेपाल में यात्रा वो भी विकट थोड़ा समय था। हमारे कई वीरगंज के रहने वाले, काठमांडू, तो थोड़ा समय था। उस समय भी कुछ जिन्होंने रास्ते की सेवा की है, और जो इस विकट स्थिति में भी भूकंप के काल में, तो खैर रास्ते की सेवा का भी अपना महत्व है, मूल्य है। कोई तो श्रावक हमारे चतुर्मास में क्या, रास्ते में क्या, 12 महीनों में, मानो प्रायः जितना भी वो सेवा में ही रहते हैं।
वो भी बहुत अपने अपने ढंग की सेवाएं हैं। तो वो नए सार ने भी रास्ते की सेवा की, मानो रास्ता बताने के लिए संतों की सेवा की कि मैं रास्ता बताता हूँ। संतों को मार्ग बताया और संतों ने भी मानो उसको रास्ता बता दिया कि हम भी, संतों ने मानो मोक्ष का रास्ता, धर्म का रास्ता नए सार को बताया कि यह अध्यात्म का रास्ता, धर्म का रास्ता, उपदेश दिया। उपदेश देना यानी रास्ता बताना होता है। तो नए सार को भी मानो बोध देने का प्रयास किया गया। नए सार ने भावपूर्ण वंदना की संतों को, और वो ऐसा अवसर था, वो ऐसा जन्म था कि नए सार को सम्यक्त्व की प्राप्ति हो गई। यह संतों की संगति सम्यक्त्व प्राप्ति में भी एक सहायक निमित्त कारण बन सकती है। तो नए सार को बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई। अनंत काल की यात्रा में वह जन्म मानो धन्य है जिस जन्म में सम्यक्त्व रत्न प्राप्त हो जाता है। तो यह सम्यक्त्व की प्राप्ति और फिर उसकी सुरक्षा हो। हम जैन शासन से संबद्ध हैं, जैन शासन में साधना करने वाले हैं, और जैन शासन में सम्यक दर्शन का, सम्यक्त्व का भी बड़ा महत्व है। तो सम्यक्त्व की प्राप्ति हो और सम्यक्त्व अच्छा रहे, निर्मल रहे, सम्यक्त्व निर्मल रहे। तमेव सत्यम निसंकम जम जिनेहिम पवेयम, वही सत्य है, वह सत्य ही है जो जिनेश्वर भगवान ने प्रवेदित किया है। यह हमारी आस्था रहे। मुझे लगता है सम्यक दर्शन का कोई ध्येय सूत्र एक है तो यह है तमेव सत्यम निसंकम जम जनेहिम पवेयम। मैं मानता हूं, उसमें तो कहीं कोई फर्क हो जाए, जिनेश्वर भगवान ने जो प्रवेदित कर दिया उसमें फर्क नहीं, वो सत्य ही है। तो सम्यक दर्शन की निर्मलता का एक महत्वपूर्ण सूत्र है, यथार्थ पर श्रद्धा रखो। यथार्थ श्रद्धानम सम्यक्त्वम, यथार्थ के प्रति श्रद्धा है वह सम्यक्त्व है। तो जिनेश्वर भगवान झूठ नहीं बोलते हैं। कोई गृहस्थ भले झूठ बोल जाए, जिनेश्वर भगवान कभी झूठ बात नहीं कहते। तो उन्होंने जो जान लिया है वह सत्य ही है। तो नए सार जो भगवान महावीर का जीव है, नए सार को इस जीवन में, इस जन्म में एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई है कि सम्यक्त्व की उसने प्राप्ति कर ली है। अब और आगे कैसे नए सार गति करता है, आगे बढ़ता है, भगवान महावीर की यात्रा कैसे आगे बढ़ती है, आगे की बात यथासंभवतया आगे आ सकेगी। दानान् अभयपयाणं सच्चेषु या अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तमबम्भचेरं लोगुत्तमे समणेणाय पुत्ते।